अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आज ढेर सारी बातें आपसे करनी है, तो पहले आप बताएं कि शुरुआत कहाँ से करूं, इंडिया से या अमेरिका से? कहीं से भी अनिल जी। वैसे मानसून पहुंच चुका है सर अंडमान निकोबार में, कैसा फील कर रहे हैं आप? दिल्ली में भी बारिश हो रही है। दिल्ली भी बहुत अच्छा रहा। मैं देख रहा था सवेरे 18 डिग्री तक 18 हो गया डिग्री था हो गया जब दिल्ली से। बरसात। 18 डिग्री टेम्परेचर? 18 दिल्ली में डिग्री आज गया था। टेम्परेचर। अच्छा। ओह। तो बैंगलोर अच्छा है 23 पे। सवेरे वही मैं देख रहा था, बॉम्बे में ही हम गर्मी खा रहे हैं अब। बंसल जी तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एकदम, क्या बात है। बंसल जी, लगा ही नहीं आपको देख के कि इतने मतलब 18 डिग्री टेम्परेचर में आप, तो 18 डिग्री में एंजॉय कर रहे हैं आप? जी अनिल जी, मैं तो आज 6:15 अनिल जी, सुबह पार्क से फोन आया था, सुबह चाय पी के आया हूँ, क्योंकि बारिश के अंदर वो अंदर कैनोपी लगी होती है ना, वहां पे ऐसा लग रहा था कि उड़ जाएंगे, इतनी तेज हवा और बारिश थी अनिल जी। ओह, आप इतने हैवी वेट एक्सपर्ट हैं, आप कैसे उड़ेंगे? आंधी तूफान कुछ भी आए, बंसल जी जमे रहेंगे, टिके रहेंगे। आइए, आंधी तूफान का माहौल बन रहा है सर पूरा का पूरा अमेरिका में। ये जो इतनी स्विंग दिन भर में, इतनी उतार चढ़ाव, शुक्रवार को भी, अभी तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि ना देखें बेहतर है। न डाउ को देखना है, न सुबह देखना है, न शाम को देखना है, हमारे मार्केट खुलने के पहले ही देखना है बस। तो बताएं सर, क्या हो रहा है अमेरिका में, इतना उतार चढ़ाव क्यों? देखिए अनिल जी, अभी ये टाइटनिंग जो हो रही है उससे डॉलर की किल्लत हो रही है वर्ल्ड पूरे में। और जो फ्रेजाइल देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह जैसे आप देख रहे हैं ये डिफॉल्ट होते हुए, तो ये पूरा इशू आ रहा है डॉलर की टाइटनिंग का। बट आपको याद होगा 2 महीने से मैं कह रहा हूँ 3 चीजें होंगी, तब हम कह सकते हैं कि भाई कुछ यहाँ पे स्थायी तौर पे बॉटम के करीब आ रहे हैं। एक होगा जब पीक इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, पीक यील्ड हो जाएगा। वो अभी टाइम है, क्योंकि रेट ये बढ़ाते रहेंगे। चाहे 10 साल का अमेरिका का 3.2 से 2.8 तक आ गया है, बट तो ये गिरावट जरूर हुई है, बट ये और बढ़ेगा क्योंकि रेट बढ़ने हैं आगे। दूसरा होगा पीक इन्फ्लेशन। वो अब मई का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें लगता है अगले 1-2 महीने में पीक इन्फ्लेशन आ जाएगा ग्लोबल तौर पे। और तीसरा है पीक डॉलर। अब देखिए पिछले एक हफ्ते में डॉलर गिरा है। ये जो 1.5 तक पहुंच गया था, 1.05 तक पहुंच गया था डॉलर का स्तर, 102 के लेवल, 103 के लेवल पे भी आ गया। तो ये बहुत अहम है कि पीक डॉलर जब आएगा वो दर्शाएगा। तो अभी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है अनिल जी। जो भी इंडिकेटर है बॉटम के, हमें अबाउट 30% इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉटम आ रहा है, तो अभी भी करीब नहीं पहुंचे यहां से। और वॉलेटिलिटी तो मिनिमम है और गिरावट है। अगर और वर्स्ट के सिनेरियो देखें तो यहां से 10% और की गिरावट अमेरिकी मार्केट्स में आ सकती है। बेस्ट केस यही है, इस तरह का वॉलेटिलिटी रहेगा जब तक कि आपके इंडिकेटर्स ना ठीक हो जाए। और एक इंडिकेटर बहुत अहम रहता है, जब पब्लिक की परसेप्शन, मतलब कंज्यूमर की परसेप्शन और कॉर्पोरेट्स की रेट कट की तरफ हो, वो एक बॉटम फॉर्मेशन, एंड ऑफ बेयर मार्केट बहुत स्ट्रांग रहता है। अभी तो सबकी परसेप्शन है रेट बढ़ने का, तो वो टर्न होने में एटलीस्ट 3 से 6 महीने लग सकते हैं। बट और इंडिकेटर्स भी हम देखते हैं, तो अभी 30% तक आप कह सकते हैं इंडिकेटर्स दर्शा रहे हैं कि आप बॉटम के करीब हैं। और टाइम लगेगा थोड़ा और इसमें फॉर्मेशन में, और इसलिए वॉलेटाइल है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जून 8 को आरबीआई रेट बढ़ाएगा, 0.5 करेगा या 0.75 करेगा, ये कहना मुश्किल है। बट बड़ा एक रेट हाइक आएगा। और फेड बढ़ाएगा जून में। अब ये किस हद तक मार्केट ने पचा लिया है ये हमें पता लगेगा इस हफ्ते के अंत तक। तो हो सकता है जब रेट हाइक आए उस टाइम पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, कि क्योंकि पचा लिया गया होगा ऑलरेडी। बट ये दोनों काफी बड़े करंट हैं मार्केट के लिए। लिक्विडिटी हटती है और रेट बढ़ते हैं, ये मार्केट के लिए अच्छे नहीं रहते। बात है तो अभी भी 10% 10% और यहाँ से। सर अमेरिका 10% गिरा, हमारा क्या होगा सर? अगर 10% और मैं तो सोच के टेंशन में आ गया हूँ। नहीं अनिल जी, हम डिफरेंट साइकिल में हैं, हाँ। अमेरिका के साथ वाली साइकिल में नहीं है।
हमारा बेयर अच्छा। मार्केट नहीं है, हमारा बुल मार्केट के अंदर एक बेयर करेक्शन चल रहा है। ओके। तो हम डिफरेंट हैं अमेरिका से, और हमने इतना स्टिमुलस भी नहीं डाला जो अमेरिका ने डाला, आरबीआई ने इतना किया नहीं था। 75 बेसिस पॉइंट और अगर निकल गया तो जितना 2020 का स्टिमुलस था खत्म हो जाता है। तो हमें इतना रेट बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ से सरकार ने मेजर्स लेने शुरू कर दिया इन्फ्लेशन कंट्रोल पे। जो ये तेल की कीमतों में कटौती की है उसका 0.2% जून तक असर आ जाएगा इन्फ्लेशन पे, सीपीआई पे। तो हम डिफरेंट साइकिल पे हैं। हमारे यहाँ 10% नहीं गिरता, हमारे मार्केट्स काफी स्ट्रांग हैं। ये मैं ग्लोबल से ही कह रहा था, बट यही होता है जब सेंटिमेंट बिगड़ता है। क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है, लोग सोचते हैं डाउ गिरा है तो इंडिया गिरना चाहिए। डाउ इक्वल वेटेड इंडेक्स है, और S&P 500 देखें जो मार्केट कैप बेस्ड है भाई, जितना प्रोपोर्शन में होता है। तो कई दिन हम देखते हैं डाउ बढ़ता है, S&P गिरता है, क्योंकि S&P में जो फैंग स्टॉक्स हैं वो काफी बड़े हैं और मार्केट कैप के बेसिस पे है। तो इतना कनेक्शन नहीं है, बट सेंटिमेंटल कनेक्शन रहता है और फ्लोज से कनेक्शन आ जाता है। अब हमने देखा है ऑफशोर इंडिया फंड्स के AUMs कम हुए हैं, तो ये दर्शा रहा है कि पैसे निकल रहे हैं, बट पैसे तो हमारे 1 अक्टूबर से ही निकल रहे थे। तो हम दूसरे लेवल पे हैं साइकिल में, हमारा बेयर मार्केट नहीं है। चाहे 20% हो जाए क्रॉस, 4-5% और गिरेगा तो 20% हम भी पहुंच जाएंगे। बट हमारा एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है और ग्रोथ है हमारी। बुरा सा बुरा ग्रोथ देखिए, 6.5-7% है इस साल। FM मिनिस्टर तो कह रही हैं कि 8.5-8.3% वो देख रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ बुरे से बुरा भी 6.5 से 7% हमारा ग्रोथ है। बग्गा साहब से एक विशिष्ट टिप्पणी और उनकी राय लेनी है इस वीकेंड पर हुए बड़े एक्शन पर, जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाया गया है जिसकी वजह से सस्ते होने की उम्मीद है, और दूसरी बात स्टील के दाम घटाने के लिए स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। बग्गा साहब, दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप, और क्या महंगाई पर इसका असर पड़ेगा? और दूसरी बात, क्योंकि आप तो क्रेडिट पॉलिसी और ब्याज दरों के भी बड़े विशेषज्ञ हैं, अब आरबीआई को क्या ये समझा जाए कि 0.5% के बजाय 0.5% ही बढ़ाने से काम चल जाएगा जून में? हाँ जी अनिल जी, दूसरा कहना मुश्किल है कि आरबीआई का क्या रवैया रहेगा, बट 0.5 तो निश्चित लग रहा है कि 0.5 कर देंगे, शायद फिर 75 ना करें। दूसरा बात, अब इन मेजर्स का क्या इम्पैक्ट आएगा? पहले इन्फ्लेशन पे सीधा इम्पैक्ट आएगा, जरूर आएगा। 0.2% तक जून की सीपीआई में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी राहत आरबीआई को मिलती है। उसके सामने गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान हुआ, लगभग 1,10,000 करोड़ से फर्टिलाइजर सब्सिडी में इंक्रीज है। कुकिंग गैस का बहुत छोटा है, 7-8 हजार करोड़ का इम्पैक्ट है। बट खाद्य पदार्थों पे पहले ही 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा की बात थी। तो फिस्कल डेफिसिट 6.4 के बजाय 6.7 तक जा सकता है, तो थोड़ा फिस्कल स्लिपेज बढ़ता है। वो मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचाने में। पहले देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यूज किस तेजी से बढ़ते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट आएगा। बट इन्फ्लेशन पे सीधा आता है। आरबीआई को थोड़ा एटलीस्ट सिग्नलिंग मिलता है कि सरकार भी तैयार है। स्टील वगैरह की कीमतों पे जो पहले प्रोटेक्शन दे रहे थे वो प्रोटेक्शन हटाई गई है, और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा ड्यूटी बढ़ाया है कि भारत में ही इस्तेमाल हो जो फिनिश प्रोडक्ट है। बट ओवरऑल जैसे आज दीपी सवेरे के शो में कह रहे थे, मेटल्स का आज रैली है। हमें कैसे देखना है मेटल्स को? पिछले कुछ सालों में इसमें जो मेटल प्रोड्यूसर्स हैं उनका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं गया। कमोडिटीज ओवरऑल ही 2008 के बाद और स्पेशली 2013 के बाद हमने देखा अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर फुली फंक्शनिंग हो ग्लोबल इकोनॉमी तो सप्लाई कम है। ये हमें सोच के चलना है कि चाइना इस महीने नहीं तो 3 महीने बाद फुल फोर्स से आ जाएगा, 3 महीने बाद नहीं तो 5 महीने बाद आ जाएगा। तो चाइना का स्टिमुलस भी आना है, चाइना का फुल फोर्स से रीओपनिंग भी होना है। उस टाइम पे आपको सप्लाई डिमांड में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ओवरऑल मेटल्स में आप आज भी खरीदारी कर सकते हैं, स्पेशली आज जिस तरह से गिरे हैं
2 हफ्ते से हम कह रहे थे थोड़ी नरमी आ रही है क्योंकि चाइना का स्टिमुलस आशा के विपरीत रहा। इतना इनकरेजिंग नहीं रहा उनका स्टिमुलस, चाहे रेट कट उन्होंने ज़रूर किया फ्राइडे को 0.15% का, उससे थोड़ा सा मार्केट प्रोत्साहित हुआ। बट हमें लगता है कि जैसे इनकी ज़ीरो कोविड ख़त्म होगा, एक इंफ्रा का स्टिमुलस ज़रूर आना है चाइना में, क्योंकि उनको नौकरियां चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ इस तिमाही में चाइना की 2% पे भी आ सकती है। तो ये सब देख के लगता है कि उसकी सरकार स्टिमुलस लाएगी। स्टिमुलस आया तो कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव है। व्हाट इस साइकिल में क्या हो गया हमारी कंपनियों के लिए कि वो काफ़ी लोन चुका पाए हैं, डीलेवरेजिंग बहुत हो गया है, तो ये अच्छा हो गया। चाहे इनपुट कॉस्ट, अब कोयले का दाम स्पेशली बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा मार्जिन्स पे, बट ये आज ओवर रिएक्शन हो गया। और ग्लोबल सप्लाई देखें तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और अगर चाइना फुल फोर्स पे आता है तो डिमांड काफ़ी बढ़ती है। तो ये हमें सोच के चलना है मेटल्स के बारे में।